नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम टू डिजिटल सेट। और आज के इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अ जायंट डिजिटल क्लॉक। मतलब ये एक फुल स्क्रीन एप्लीकेशन होगा जिसमें किसी भी तरीके का एक्शन बार नहीं होगा। मतलब जो ऊपर एक बार आता है उसको हम रिमूव कर देंगे। और इस एप्लीकेशन में बेसिकली डिजिटल क्लॉक है तो डिजिटल फॉन्ट भी लगाएंगे। और इस एप्लीकेशन में आपको लाइव क्लॉक और साथ ही साथ नीचे डेट भी डिस्प्ले होगी। और हाँ, इट्स अ लाइव डेट एंड टाइम एप्लीकेशन। तो इसको बनाएंगे कैसे, आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, सिंपल एम्प्टी एक्टिविटी और जावा लैंग्वेज के साथ। तो जो सबसे पहला स्टेप है जो हम करेंगे वो है कि हम यहाँ से जाएंगे प्रोजेक्ट पर और मेक श्योर यहाँ से आपने एंड्रॉयड सेलेक्ट किया हो। यहाँ से हम जाएंगे ग्रेडल स्क्रिप्ट में। ग्रेडल स्क्रिप्ट के नीचे build.gradle मॉड्यूल ऐप और इसको ओपन करेंगे। और यहाँ से ये जो मिनिमम SDK वर्जन है यहाँ पे 15 दे रखा हुआ है, हमें इसको 17 करना है। और यहाँ से हम क्लिक करेंगे सिंक नाउ। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वीडियो देखते रहिए, आपको ज़रूर पता चलेगा। तो अब मैं चाहता हूँ जो मेरा एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो एक्शन बार होता है उसको रिमूव करना है। तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, आइए देखिए। तो हम यहाँ जाएंगे रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज वैल्यूज़, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे style.xml। तो एक फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें पूरी लाइन में कोई चेंज नहीं करना। यहाँ से हमने सिर्फ इतना सेलेक्ट किया और यहाँ से हम लिखेंगे नो एक्शन बार, सिंपल। लेकिन इसके बाद भी जो ऊपर एक और बार होता है जिसमें मतलब बैटरी की नोटिफिकेशन और बाकी नोटिफिकेशन, वाईफाई, टाइम, ये सब बार होता है, वो रिमूव नहीं हुआ इससे। उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल और यहां से हम अपना कोड लिखेंगे। गेट विंडो डॉट सेट फ्लैग्स, और इसमें दो पैरामीटर पूछ रहा है, इंट फ्लैग्स एंड इंट मास्क। दोनों में सेम चीज लिखेंगे। पहले पैरामीटर में मैंने लिखा विंडो मैनेजर डॉट लेआउट पैराम्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन, जी हाँ। और यही सेम कोड कॉपी किया और यहाँ से सिंपल पेस्ट। तो इससे ऊपर जो हमारा वो जो छोटा सा बार था वो भी रिमूव हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि मतलब जब भी मैं अपना एप्लीकेशन ऑन करूँ तो उसकी स्क्रीन ऑन रहे, मतलब उसमें कुछ डिस्प्ले टाइम आउट जैसा कुछ ऐसा सेट ना रहे, ठीक है। तो स्क्रीन हमेशा ऑन रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गेट विंडो डॉट एड फ्लैग्स। अब यहाँ पे मुझसे वही इंट फ्लैग्स पूछ रहा है, तो उसके लिए विंडो मैनेजर डॉट लेआउट पैराम्स, उसके बाद यहाँ से स्क्रीन ऑन, आई थिंक स्क्रीन, हाँ आ गया, फ्लैग कीप स्क्रीन ऑन। तो मतलब इस एप्लीकेशन जब भी मैं एप्लीकेशन ऑन करूँगा तो मेरी स्क्रीन हमेशा ऑन रहेगी, वो कभी डिस्प्ले टाइम आउट जैसा उसमें कुछ ऐसा सेट नहीं रहेगा। तो अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की कि मतलब मेरा एप्लीकेशन वर्टिकल होगा या लैंडस्केप होगा। तो फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल है और ये लैंडस्केप है। तो जो मेरा एप्लीकेशन होगा वो लैंडस्केप मोड पे होगा। तो एप्लीकेशन को लैंडस्केप पे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आएंगे मैनिफेस्ट फाइल में और यहाँ से ये जो मेन एक्टिविटी है इसी के साथ ही हम लिखेंगे एंड्रॉयड स्क्रीन ओरिएंटेशन और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लैंडस्केप। तो अब हम आते हैं अपने UI डिज़ाइन यानी XML कोड की तरफ। तो एक्टिविटी मेन डॉट XML और यहाँ से स्प्लिट। तो सबसे पहले हमें इसको लैंडस्केप पे सेट करना पड़ेगा एंड देन यहाँ से मैं लीनियर लेआउट सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना लीनियर लेआउट सेट किया है
विड्थ और हाइट मैच पेरेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल रहने दी, बैकग्राउंड में मैंने ब्लैक कलर फिल किया है और ग्रेविटी सेंटर कर दी है, ठीक है। और इसके अंदर हम एक और लीनियर लेआउट सेट करेंगे। तो इस लीनियर लेआउट के इनसाइड मैंने एक और लीनियर लेआउट सेट किया है जिसकी विड्थ और हाइट मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट, ग्रेविटी सेंटर कर दिया और ओरिएंटेशन मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो स्टार्टिंग में मैंने जो मिनिमम SDK वर्जन किया था वो 17 किया था, वो मैंने इसके लिए किया था, टेक्स्ट क्लॉक के लिए, क्योंकि इसके लिए मिनिमम SDK वर्जन 17 चाहिए होता, उससे कम पे ये नहीं काम करता। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट क्लॉक पूरा सेट कर दिया है। आईडी मैंने सेट कर दी, टेक्स्ट क्लॉक आईडी, विड्थ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट मतलब आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में, टेक्स्ट साइज मैंने कर दिया 120 SP और ग्रेविटी मैंने इसकी सेंटर कर दी है। और मुझे इसका कलर सेट करना है कि मैं क्या कलर रखूँ इसका। तो कलर सेट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि अभी मैं ग्रीन कलर सेट करूँ, तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट पर, कलर्स में, और यहाँ से मैं एक कलर, इसको कंट्रोल D किया तो एक डुप्लीकेट लाइन आ जाएगी और यहाँ से मैंने अपने कलर का नेम दे दिया कलर ग्रीन। तो ग्रीन कलर सेट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रीन कलर सेट कर देते हैं, या फिर मैं XML कोड में भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से ग्रीन कलर सेट हो गया और ये कलर में यहाँ पर लिखूंगा @कलर ग्रीन। तो जो इसमें मेन पार्ट है वो है ये फॉर्मेट 12 आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, की मतलब जो मेरा टाइम है वो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो, पहले आवर्स डिस्प्ले हो गए, फिर मिनट्स, फिर सेकंड्स। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया है, इसी का एक डुप्लीकेट ले लिया कंट्रोल D, और इसमें मैंने क्या चेंज किया कि अब मैं शो करना चाहता हूँ, क्योंकि 12 जो मैंने फॉर्मेट रखा है वो 12 आवर्स का रखा, तो मुझे AM PM भी शो करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने इसके यहाँ पे ID दे दी AM PM। देन इसको रैप कंटेंट रहने देंगे। ग्रेविटी इसकी हम सेट करेंगे लेफ्ट, और यहाँ से इसका जो टेक्स्ट साइज है वो भी स्मॉल कर देते हैं 30 SP। कलर ग्रीन रहने देंगे और यहाँ से मैं एक मार्जिन ऐड करना चाहता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 30 dp काफ़ी है। और मेन पार्ट जो इसका मुझे फॉर्मेट यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा A, तो ये मुझे ये बताएगा कि AM है या फिर PM है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि नीचे एक डेट भी डिस्प्ले हो कि आज की डेट क्या है। तो उसके लिए मैंने सिंपल इसको कॉपी किया, यहाँ से यही वाला कोड पेस्ट कर दिया लीनियर लेआउट के बाहर, और यहाँ पर मैंने पहले इसकी आईडी चेंज करी। लेट्स से इसकी आईडी दे देते हैं डेट, एंड देन जो विड्थ है उसको हम मैच पेरेंट कर देते हैं। रैप कंटेंट ही रहने दो, इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और देन टेक्स्ट का साइज में थोड़ा और स्मॉल कर देता हूँ, लेट्स से 20 SP, और यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर सेट कर देते हैं। मार्जिन थोड़ा टॉप में रखना पड़ेगा, मार्जिन टॉप करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर 20 dp। कलर हम ग्रीन रहने देंगे, और फॉर्मेट में जो मेन पार्ट है इसका वो हम करेंगे MMM, मतलब जो भी मंथ होगा वो लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से जनवरी है तो JAN इस हिसाब से। देन जो डेट होगी तो डेट के लिए DD, उसके बाद कोमा, देन जो भी ईयर होगा तो उसके लिए YY।
तो हमारा UI डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अगर आप अभी अपने एप्लीकेशन को रन करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट मिलेगा। और इसमें अभी हमने फ़ॉन्ट सेट नहीं किया है, तो अब हम इसमें फ़ॉन्ट सेट करेंगे। तो फ़ॉन्ट सेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ से आ गए अपने प्रोजेक्ट पे, ऐप पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू, और देन हम नीचे आ जाएंगे यहाँ पर फोल्डर पर, और फोल्डर पे हम सेलेक्ट करेंगे एसेट्स फोल्डर। यहाँ पे एक डायलॉग ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से हम सिंपली फिनिश कर देंगे। तो देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखाई दे जाएगा, एसेट्स फोल्डर, लेकिन इसमें अभी कुछ है नहीं, एक एम्प्टी फोल्डर है। तो इसी फोल्डर के अंदर हम अपना फ़ॉन्ट इंपोर्ट करेंगे या फिर प्लेस करेंगे। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक फ़ॉन्ट है इस तरीके से। यहाँ पर आप एक सेकेंड, डिजिटल फ़ॉन्ट। अब मुझे ये वाला फ़ॉन्ट उस फोल्डर के अंदर प्लेस करना होगा। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ जाते हैं, और यहाँ से मैं एसेट्स पर राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ शो इन एक्सप्लोरर। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो जो हमारा फोल्डर है इस प्रोजेक्ट का वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसेट्स फोल्डर आ गया। इसको ओपन करेंगे और यहाँ से मैं एक न्यू फोल्डर न्यू फोल्डर, तो यहाँ पे इसका नेम सेट कर दिया फ़ॉन्ट्स, और इस फोल्डर के अंदर मैं वो फ़ॉन्ट प्लेस करूँगा। तो सिंपली हम अपने उस यहाँ पर आ गए, और यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, सिंपल Ctrl+C, और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। और प्रोजेक्ट पर जाने से पहले मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नेम रख दिया digital_font। ओके, तो हम वापस अपने प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं। तो अब आप देखोगे एसेट्स में फ़ॉन्ट्स फोल्डर है, और फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पर मेरा डिजिटल फ़ॉन्ट आ रहा है। अब इस डिजिटल फ़ॉन्ट को मुझे अपने इन तीनों टेक्स्ट ब्लॉक पर सेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? हम अपने पहले मेन activity.java फाइल में आ जाते हैं, और इन तीनों टेक्स्ट ब्लॉक का एक वेरिएबल लेते हैं और उनकी आईडी गेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल बनाए, टेक्स्ट क्लॉक, टेक्स्ट AMPM, टेक्स्ट डेट, और फाइंड व्यू बाय आईडी से मैंने इन तीनों की आईडी गेट कर दी। अब मुझे यहाँ पर फ़ॉन्ट को सेट करना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट सेट करने के लिए तो इसके बाद हम लिखेंगे टाइप फेस। यहाँ पे मैंने लेट्स से नेम दे दिया माय फ़ॉन्ट इज इक्वल्स टू टाइप फेस डॉट create from asset get application context dot get assets कॉमा, और दूसरा पैरामीटर हमें यहाँ पे पाथ ऐड करना होगा कि हमारा फ़ॉन्ट कहाँ पर प्लेस है। तो हमने एक फोल्डर बनाया था फ़ॉन्ट्स स्लैश, इसके बाद मैं अपने फ़ॉन्ट का नेम लिखूँगा। तो मेरे फ़ॉन्ट का नेम था डिजिटल फ़ॉन्ट, और उसकी एक्सटेंशन थी .ttf। और अब हम इस फ़ॉन्ट को इन तीनों टेक्स्ट ब्लॉक पर सेट करेंगे। टेक्स्ट ब्लॉक डॉट सेट टाइपफेस, और यहाँ से अपने फ़ॉन्ट एंटर कर देंगे माय फ़ॉन्ट। तो जी हाँ, हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है। तो आइए चेक करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं।